यदि जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके, यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और यह अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरे ध्यान है दतिया एक स्थान है मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, बहुत पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं। पर जब जो महाराजा थे उनके जो पहले जो थे वहां पर पुजारी या महाराज, ये बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के ही विद्वान थे। और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहां के 47 से पहले की बात है, उस समय की घटना है। मैं उनके संपर्क में आया था और मुझे ये मालूम था कि बगलामुखी साधना में या बलगम की साधना में ये अपने आप में सिद्ध आचार्य हैं। भारतवर्ष में इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहां के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाए नहीं, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे, नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते। कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही। मगर साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विद्वान की तरह होना चाहिए। गुरु का मतलब विद्वान, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखें इतना कठोर कि आप उसको तोड़ नहीं सके, और अगर तोड़ दें तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को वैसा होना चाहिए, शिष्य के प्रति बहुत कठोर हो, अगर थोड़ी भी गलती करे तो लातों से खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा। उसको आराम से तो साधना सिद्ध नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएगा तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी होता, राजकुमार की परवाह नहीं करते थे। वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार से गुलाटी खाता, उसने कहा नहीं करना, घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मधुर भी इतने थे, वापस उठा भी रहते, सहलाते भी, दबा सुसा भी करते, और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। और गुरु को इसे सुपारी की तरह या विदाम की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और उनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप में से झेलने की ताकत नहीं होती, तो ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, पैसे देते हैं साले, और लात अलग खाते हैं, नहीं जाना चाहिए, साथ में अपनी जगह रहे। और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो एटमोस्फेयर भी नहीं रहा। गुरु की लात मिलने से बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी तकदीर होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था आज से 9 साल 10 साल पहले की बात, तो कम से कम 300-400 साधक मेरे साथ में थे। यहाँ रोहतक एक गांव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर रोहतक है। वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस समय तो प्रिंसिपल है, वो पहल है, आप जानते होंगे उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में थे। मैंने एक पंचतरणी के पास में मैंने कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान उस गुफा है, वहां गुफा में उच्च कोटि के अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल की आयु प्राप्त हैं। फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहां, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप धंस गए तो फिर 20 फुट अंदर धंस जाओगे, पता नहीं पड़ेगा कहाँ मजबूत है बर्फ। तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं, उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए। उनको मैंने सुबह सब याद दिया था। मैं वो जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो करीब 1 किलोमीटर चले गए तो हमारे साथ में जो वहां का मार्गदर्शक टाइप था या वहां का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ महाराज कि वो तो उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में घस जाएंगे।
और उसके नीचे तो पानी पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा धारा सी बहती है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मूर्ख को कहा था मत जाना है सारा, वहां कैसे चला गया। मैं तो दौड़ और पकड़ के ला, और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ के अभ्यस्त होते ही हैं, विचल होते हैं, वो गया उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आकर खाया। 3 से 4 साल खड़े और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और घूसों से मार मार के उसको अडमड़ा सा कर दिया। नहीं तुम मर जाते, बदनामी मेरी हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और राजी खुशी हो। तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ में चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो? लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो वहां घर आया तो लेक्चर था, आते ही प्रिंसिपल बन गया, दूसरे ऑर्डर मिल गया प्रिंसिपल। तो लास्ट में इतनी ताकत होती है, जब भी तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना। तो उसमें कोई लंबी थोड़ी बात है नहीं, और गुरु की लात मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बातें होंगी। आए बात नहीं उठाने, गलती करो बेटा। यह मैंने उदाहरण दिया जो व्यक्ति आदमी आता, तुमने सैकड़ों बात को देखा होगा। मैं तो ऐसा अपनी लात की मान से नहीं उतरूँ, लात लगानी जरूरी है, मतलब अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती है, मगर वो लात भी मारता है तो मारता भी है तो फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए सकते को, तकलीफ नहीं होती। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोट उसको मारता है, लकड़ी से मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आपने कुमार की चार से देखा होगा। भीतर ही सहज जी के बाहर बाहर तो भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो उसको घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, योग्य तुम व्यक्ति बन सके। कबीरदास ने इसी श्लोक को कहा। यदि वो तुमको आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु से क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, यही शिविर में रहते हैं, यही कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु चीज क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओगे। उसके अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा कहने का आप आए, मैं मुस्कुरा दिया, चलो आया है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, बस तुम मुझे अल्लाह कह दो, मैं तुझे खुदा कह दो, चलेगा नहीं था। तो ऐसा होता है। मैंने उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का। तो क्रोधी बहुत और नरम भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने उनको कहा था कि मैं बगलाम की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूँ। तो उनको मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे और पहले देख रहे थे कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अलहड़ और बड़ा दृढ़ निश्चयी था। मृत्यु से घबराता था नहीं, मतलब मृत्यु एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 2 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी थोड़ी बात। यदि जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है तो फिर वो घबराता ही नहीं, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैं उनको कहूँ, आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूँ जिसके ऊंचे बगलामुखी की स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा हो सकती, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे। फिर भी तुम चलो। क्या करते थे वो? और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाँव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनसे उसका उठ जाता था, बीतता था, उनको हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। बड़े एक तपस्वी पुरुष थे। तो मुझे नदी किनारे ले गए और ये मेरे सामने की घटना है, तो मेरा तुम खड़े खड़े देखते रहो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए, वहीं पर जैसे एक आदमी बिल्कुल शमशान से लेटा, मुद्दे पर लेटा, उसे लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई बीज मंत्र जाप किया होगा, और मुझसे 3-4 मिनट किया, इसे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौआ बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौआ धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड उनका मुखन, ये कौआ मरा है, आदमी 1 सेकंड लगता है, इतनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है। ये तो मैंने कौए का प्रेरित है, क्योंकि ने किया भी थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कौए में फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है।
गुड़ तो करने से बंधा हुआ नहीं। परमेश्वर तो अगर देख ले इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस बात को पिघला देती है, अगर बगला की साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति की सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। मगर उसमें विवेक होना चाहिए कि हर एक पर एकदम ऐसी आग बरसा दे तो फिर दिल्ली खाली हो जाएगी, तो कोर्ट हो जाएगी, 5-5 दिन बैठेगी कोर्ट। उसमें विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैंने तो उदाहरण दिया कि बगलाम की साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। मैं इतनी तीव्रतम साधना तुम्हें अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहली स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तो गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण इस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण में 2-4 थप्पड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ गया तो अभी योग्य नहीं बनाइए, न मानो क्रोध बनकर किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रिक की साधना नहीं है, पूर्ण मानसों की साधना है, गृहस्थ के लिए साधना। अगर मैं गृहस्थ हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण गृहस्थ साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। मार्ग स्वयं गृहस्थ थे, इसलिए गृहस्थ जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वास्तव जुड़ते हैं तो आपकी न्यूनता है। यदि आप बिल्कुल एक स्त्री अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़ियाएं बिल्कुल आसोज महीने में प्रतिक्रिया में रहते हैं और कार्तिक में उनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं, उससे पूरे 12 महीने नहीं होते। तो एक विशेष पर्टिकुलर कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है। मनुष्य का कोई टाइम नहीं है। 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब इस चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है, पशुओं का एक टाइम है इनके गर्भ धारण करने का, उसी गर्भ में उसी टाइम बनने देती है। लेकिन हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है तो साधना नहीं है। संयमित जीवन आवश्यक है, फिर बड़े ग्रस्त रहे। ग्रस्त है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त अपने शरीर का दास बन जाए या उसको एक भोग्या समझ लें। जो जीवन की हमारी न्यूनता है वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है, और ऐसा संयमित व्यक्ति ही साधनाओं में सफल हो सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर वो सब हो, वो 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन। जैसे फिल्मी पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने उसका प्रेम तोड़ दिया, उसने प्रेम कर दिया, उसने उसको तोड़ दिया, वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई, तुम्हारे लिए मजाक हो गई, और नारियों के लिए भी पुरुष आकर मजाक हो गए। बस जीवन नहीं, मैं तो एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह भी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर 1-2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में साधना में रत रहते थे, और पूर्ण होने के बाद में जब गुरु आज्ञा देते तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन, 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये त्रेता युग तक सब 21 महीने का गर्भ लेकर के जन्म लिया है। आज भी कोई भी महिला 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती है, वह अपने आप में परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज 25 साल पहले अगर आप जिंदा है देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना और कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना और कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने पर 8 महीने 7 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने के बाद भी पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता ही नारी में नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसे नारी नहीं रही, और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य इतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना जीवन व्यतीत कर सके। ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र वर्णन नहीं, मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था।
वो जीवित है हरिद्वार में अभी भी, दोनों सात्विक निरंकारी, सबको छोड़ छाड़ करके, और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया जैसा मैंने उनको क्रिया बताई ढंग से, और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी वहां जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साथ के साथ 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठोपनिषद पर या ब्रह्मोपनिषद पर। तो आज से चकित हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। अब हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज की युग की बात कर रहे हैं, ये आज के युग में भी संभव है, मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो, क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो यार तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, घर में सांस लड़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, साधु में विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान विद्युमान। 25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके 10 पुत्र तुम्हारे होंगे तो क्या, उससे तो एक बालक बुद्धिमान है वो ज्यादा अच्छा है। बस मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। जो लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तन की गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में, भले पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है। शेर में दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है, एक बाल को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है। उसके दाहात से हाथी थप्पड़ कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। और पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, सिर्फ एक ही पुत्र को पैदा करती है। ताकि कोई इनको नियम होगा, कोई इनको कारण होगा। और हम हर साल भर बाद एक संतान होती जा रही है, इसका नाम मदन लाल, इस्लाम कृष्ण लाल। मेरे पास आया कि मेरे 7 पुत्र हो गए हैं। तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचे, इतने उतार ऐसे अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या, 30-35 साल की उम्र है कि माँ के नाम कम कीजिए। नहीं तो ऐसा एक नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी। नहीं नाम बार बार तो मेरे पास मैं कहां से नाम ढूंढ के लाऊंगा बार बार। जून फरवरी को बुला के लाना, तुम ऐसा कर दो। वो शर्मिंदा होकर चला गया। फिर सुना कि 3-4 बालक और अभी तक हो गए हैं। भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए। मैं ऐसे उसको आशीर्वाद देता हूँ। और परिवार में योजना चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करती रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 13 बालक हैं और जिंदा है और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान कहेगा 3-4 हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ होगी नहीं उनको। आपसे भी हो, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ। क्यों मजा मेरा पुत्रवान भगवान, ये आशीर्वाद देता हूँ, जब भी मां मिलोगे पुत्रवान हो। तुमने कभी कहा नहीं गुरु जी अब ये तो छोड़िए, पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए। अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा। मैं समस्या पैदा हो रही, आपने कभी मना किया आज तक किसी से सोचा नहीं। गुरु जी बोल रहे हैं, रोक दे गुरु जी का, गुरु जी बहुत हो गया, अब ये मत करिए। मैं भगवान के प्रयोग के बारे में कह रहा था, ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है। तो तंत्र से घबराया, तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, धूर्त, मक्कार, वो अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं पूर्ण शुद्धता के साथ, कि दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि पद पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, प्रयोग दे रहा हूं। अगर आप में क्षमता होगी, फिर कभी आप में रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दीक्षा दे दूंगी, फिर आपकी कभी स्तर होती है फिर दीक्षा दे दूंगा, आपको प्रयोग दे दूंगा। ऐसा हो सकता है, मगर मैं आपके सामने मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूं, ये भी अपना तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी। जो मैंने कल प्रश्न में कहा, उतना ही ताकतवान, क्षमतावान। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंखें दबेगी, आपकी आंख नहीं दबेगी, आपकी बात को टाला नहीं जा सकता, आपको जिसमें भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में आपको श्रीमंत ताकत, क्षमता है इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में मेरी राय में तो जीवन की श्रेष्ठतम इस दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से। रक्षा जरूरी जीवन नहीं है तो फिर बेकार है, बीमार है तब बेकार है, असक्त है तो बेकार है, अपाहिज है तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहे नहीं छुट्टी नहीं मिलती जाओ, और आप एकदम से वापस बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हैं, कि सारा अफसर है, कि सारा रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 बार मंत्र उच्चारण फिर ऑफिस हो जाइए,
उनका मैं जा रहा हूँ छुट्टी गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन कलर नहीं करें, देख लीजिए। तो एक सेकंड में यस, उसको ये तो सारा क्लर्क है कि ये क्या चीज हो गया, अब ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस करवाया मैं उसी से, मैं ऐसे नहीं आँख फाड़ के गए आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बगला में सिद्ध किया हुआ हूँ, ऐसा मत कर देना। वो इतना उग्र नहीं, वो तीसरी स्टेज सिखाएंगे, अभी नहीं, अभी तो पहले स्टेज ऐसा नहीं करते। तो आता ही है क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप को तेजस्वी बना देती है, तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय भी बनता है। ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी उससे आता है। फिर वो घुटने नहीं टेकता, रिझाता नहीं है, रोता नहीं है, फिर परेशान नहीं होता है। उसमें क्षमता, एक पौरुष, एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि बगलामुखी शरीर में सिद्ध होती है। प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूँ कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूँ, फिर मैं प्रयोग करा दूंगा। तो यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीतांबरी साधना भी कहा गया है। और पीतांबरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है। पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, उसमें ओढ़ देखा हो पीला हो। रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए। घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्प गेंदे के जिसमें पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं। दूर से गुलाब के, दूर से पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते। जो भी दान करें उसमें तो पीले रंग करके दान करें। यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, एक माला जपना है, 2-4 माला जपना है, ऐसा करूंगा। मैं अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे किस दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान, उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए। फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने फिर ऐसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो गए पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा दें चारों तरफ, फिर कागज तो खुल जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दें। मैं मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पीत वस्त्रा और पीतांबरा साधना है। चाहे नारी कपड़ी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र धारण करें, और जो भी पुष्प हो, पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, इसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो। इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्तु अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर डालें, आसन आपका पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र डाल के धोती का रंग है और वह धोती अलग समझ गए तो पहले पीला दुपट्टा ही आपका पीला दुपट्टा पहन लें और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा देवी का यदि आप यंत्र है तो शांति को समर्पित करना और समर्पित करें, पीले रंग से स्नान कराएं, पीला कुमकुम में लगा सकते केसर लगाइए, हल्दी को घोड़ा और हल्दी कपूर से मिला बिल्कुल पास नहीं लगेगा, बिल्कुल न्यूनतम नहीं आएगी, मगर वैसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है। कुमकुम लगा देने से कोई अपवित्र नहीं हो गया वो यंत्र। तो शास्त्र विधान है कि इसको पीतांबरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए। आज तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पीली कुमकुम दे रहा हूँ, आज तो मैं क्लास ले रहा हूँ, आप टीचिंग कर रहा हूँ, आप करना प्रयोग कैसे वो मैंने समझाया। और इस साधना काल में कभी कभी साधना करते करते एकदम से पीतांबरा के दर्शन हो जाते हैं। और पीतांबरा के दर्शन का मतलब है कि अत्यंत सौम्य सरल मूर्ति चित्र जगदम्बा देवी, सौम्य सहज
यदि ऐसा दर्शन दिखाई दे भी जाए तभी आप माला तो पूरी करेंगे। अगर 5 माला खत्म 5 माला पूरी करें, बीच में रुके नहीं। कई बार साधकों को जो अच्छी दीक्षा ले चुके होते हैं, बगलामुखी की पहली दीक्षा, दूसरी, तीसरी दीक्षा लेने के बाद में प्रयोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे सीता मेरा पास में बैठी है, बगलामुखी पास में बैठी है, घुटने से घुटना सट रहा है, लग रहा है, ऐसा हो रहा है कि टकरा रहा है, और उसके संचाष्टगंध जो निकल रही है उससे हम सुगंधित हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो उस समय भी आप विचलित नहीं है, जितना मंत्र जाप है उतना तो आपको करना ही है, तो पास में बैठी है तो बैठी। और ऐसा सैकड़ों लोगों को अनुभव होता है, आप में से भी किसी को भी अनुभव हो सकता है। वहां घबराए नहीं कि ये क्या बीच हो गया, ये बीच में कोई भूत हो गया, श्वेत हो गया, ऐसा विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो आपकी अहित नहीं करती है। ये साधना की सफलता की एक स्टेज है। ऐसा लग रहा है कि हम सफलता के निकट हैं, कभी दिल दिखाई दे जाता है, कभी ऐसा लगता है कि ध्यान दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जितना भी आपका मन शुद्ध पवित्र चित्त होगा तब ऐसा होगा। जो मन में कलुषिता होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मन में मैल होगा, अश्रद्धा होगी, अविवेक होगा, परान्न खाया हुआ होगा, दूसरे होटल में जाकर के आप मीट खा के आया 2 दिन करें तो शायद ऐसा नहीं भी हो पाए। इसलिए सात्विक जीवन तो जरूरी है। घर के बना हुआ भोजन करें, सात्विक रहें और अपनी नौकरी करें, व्यापार करें, वह सब कुछ करें, जिस तरीके से व्यापार करते हैं वैसा करें, उसमें कोई दोष नहीं। अन्न अपने आप में शुद्ध हो, शुचिपूर्ण जीवन हो, स्नान करके बैठे, पवित्र वस्त्र पहने और पूरी श्रद्धा के साथ काम करें। मैं हर बात में श्रद्धा पर जोर इसलिए देता हूं कि उसके बिना साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। श्रद्धावान लगते ज्ञान, ज्ञान तभी मिलता है जो श्रद्धावान होते हैं, जो पूर्ण विवेक होता है, पूर्ण समर्पण होता है। यदि गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो नहीं हो सकता। यदि बगलामुखी के प्रति समर्पण नहीं होगा तो होगा ही नहीं। 5 लाख मंत्र जाप करना, इसलिए ये नहीं गुरु जी ने मंत्र जाप तो पूरा कर लिया, लिखे नहीं बगलामुखी दिखा नहीं, तो मेरी तो इसमें गलती है। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे खुद में अविवेक है, अश्रद्धा है। तुम होटल में खा के आते हो, वहां शराब पी लेते हो, जूते पहन के खाना खाते हो और सुबह आकर के बगल से मंजा करते हो और ज्यादा ऐसी जगह अब कुछ कहते बगल से बेचारे कौन से लिखने बैठे तुम्हारे साथ आकर बैठ जाए, उसमें आपको काम नहीं होते है। मगर आप में कितनी क्षमता है, ये अगर आप में नियमता है तो आपकी नियमता है, जो करें पूरी क्षमता के साथ करें। और यदि उसको दर्शन नहीं होंगे तब भी जो मंत्र जाप करेंगे उसका फल तो आपको मिले जाएंगे। जो मैंने फल कहा कि आप निर्भय हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपकी आज्ञा मानेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, वो इफेक्ट मिलेगा। वह तो फल मिलना है, यह दर्शन होना है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। वहां पर तो मिलेगा ही, क्योंकि मंत्र जाप आपका बिना मन से भी करेंगे तब भी उसका फल पड़ेगा ही। वो 100% पड़ेगा, वो 30% पड़ेगा, फिर 35% होगा, फिर 40% होगा, ये भी अपने आप से जुड़ते रहेंगे। जो बहुत लंबा टाइम लग सकता है, उनका कोई नहीं हो सकता है। बाकी आपका जो जीवन है, जैसे आप मतलब सिगरेट साटा करते हैं तो करेंगे, अब इसको मैं आपको थोड़ी रोक सकता हूँ, मेरी साथ में करने वाला थोड़ी मैं बीड़ी छोड़ दे, तो मना करूंगा बाद आप बीड़ी पी जा रहे हैं, क्योंकि जो सुबह से पूजा करने से पहले आप बीड़ी से मत कीजिए। तो कोई लोगों को बिना सिगरेट पिए बैठे नहीं, बैठे रहेंगे 2 घंटे अंदर बैठे बैठे, तो मैं पूजा करते हैं लगे नहीं, अब वो सिगरेट पीना मना कर दिया, अच्छा फिर आपको 60% लोग ऐसे नहीं कि बैठे नहीं लगेगी तो हम क्या करें, अब उसको तो क्या कर सकते हैं, मेरे पे बात आ नहीं सकता, ऐसा कोई मतलब ही नहीं कि मैंने सिगरेट पी बैठे नहीं सकता, कभी कोई मतलब मेरे पास अपने सामने है नहीं मिला, अब वो बेचारे दुखी बोले वो तो आपके जीवन है, वो तो आप जाने, आपका काम जाने, वहीं पर आपको क्रिया समझेंगे नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। वो उसी बात आपको स्नान करें, स्नान करने के बाद में मुंह को 25 बार पुण्य करके साफ करके फिर बैठ जाए। मैं और आपको क्या समझा सकता हूँ, मैं तो आपको समझा सकता हूँ कि हमारा एक पवित्र जीवन अपने आप में बहुत उदास और चरित्रवान जीवन होता है, उस जीवन जीने का आनंद है, वो साधना तक पूर्ण सफलता मिलती है। इसीलिए पहले गुरु शिष्यों को अपने घर में बुलाते रहते थे, गुरुकुल में वो गलत काम करते थे, नशा करते थे, बाहर रहते थे, 24 घंटे उनकी नजर रहती थी क्या हो रहा है वहां, और उनकी नहीं करते थे और उनके साधना में सफलता मिल जाती थी। यहाँ पाते 8 घंटे के लिए मेरे पास 7 घंटे घंटे डिफरेंस ये है, वो भी जरूरी, आपके जीवन में भी जरूरी है, फिर भी इसका इफेक्ट होता ही है। आप चाहे तो शुरू से बात इफेक्ट देख लें, बीच में बात देख लें, निर्भय निश्चिंत मृत्यु से परे, अकाल मृत्यु से परे, पूर्ण शक्ति
और प्रवाह मुक्त जीवन और शेष मुक्त जीवन। जीवन में निर्भय और किसी प्रकार का डर नहीं है, न राज्य भय हो, न शत्रुओं का भय हो, न पड़ोसियों का भय हो, न जीवन किसी का भय हो। और भयपूर्ण जीवन ही जीवन कहलाता है। नॉर्मल वैराग्य निर्वाह भवन, वैराग्य ऐसी चीज जैसे भय होता ही नहीं। क्या भय कपड़े ले जाएगा, बड़ा कपड़े जा तुम भी ले जाओ, उठा दिया। इसलिए वैराग्य को पूरा निर्भय जीवन कहा गया है। और आप भी वैराग्य की तरफ है जाए, निश्चिंता से जाए। अगर बलराम की आप मजाक करते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं हो सकती, कोई आपको नाश रह नहीं सकता, अपने आप उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो दूसरे रास्ते में चला जाएगा, तुम्हारा ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया हुआ है, 1000 बार किया हुआ है, 1000 शिष्यों को कराया हुआ है। इस ढंग से पुनर्कम करना है। अब मैं आपको प्रयोग प्रारंभ करा देता हूं। सबसे पहले गणपति स्मरण करें। ज्ञानेन रूप गणपत्य भवेश नित्यम धैर्यम मदैव चित्त मद्गं सदैवम् गौरी च पुत्र गणपति देवदेव सिंधम। गौरी के पुत्र गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी, मेरे जीवन में आप विघ्नों का नाश करें, मेरे जीवन पवित्रता दें, मैं विषय विकारों से ग्रस्त नहीं हो सकूं, मैं सफलता की ओर अग्रसर हो सकूं, जो मेरा जीवन बचा है वह जीवन सात लोगों की ओर अग्रसर हो सके और मैं श्रेष्ठ साधक बन करके जीवन यापन करता हुआ इस जीवन में सिद्धार्थन को प्राप्त कर सकूं, मृत्यु हुई नहीं और अपने आप तपस्वी में जीवन व्यस्त में रहते हुए भी तपस्वी में निर्भय जीवन व्यतीत कर सकूं। ऐसे में आशीर्वाद प्राप्त करता हूं गणपति से और मैं आपको उनकी तरफ से भी आपको अलग से आशीर्वाद देता हूं। शिखावन छोटी जान लगाइए। मानस को कुछ नहीं मानो, आर्की मानो, गोक मानो, असुर मानो, मीरान रामेश्वा हवामय तथा तो स्वस्थ दर्शन करता मोटा सस मोटे ससबादा सुरभावे सस नाम में पुरुषा ऐसा सुते सस कोटि भाव में मां अग्निगंधाम पांतु तथा दो ओंकार धुने बक्षे पर 3 बार ओंकार की धुनी करेंगे। आप नीचे कर लें। हरि महिला विशुद्ध पूर्ण प्राप्ता निमित्तम सा गुरुमुखेन पूर्वोत्तर गुरु का गुरु का करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु तन्मय ब्रह्म ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुकुलम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूलम गुरु तो आचार्यम परमोदम विदेशीवम कृपादम परमानंद माधवम गुरु समर्पयामि नमः। ये तो वही खोल दें, आसपास ही वही होता है, जान से पकड़ के खोल देंगे। अभी आप और खोल के ऊंचा उठाइए। आप पहले खोलिए उनको, देखिए किसी को तकलीफ आ रही है तो मूर्ता नहीं उदाहरण योगा यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्कार आयुष मुगम प्रतिमंत्र शुभ्रम यज्ञ पवित्रम ब्रह्म से तेजस्ताम तीनों निर्वाचन दीजिए। पहले दुपट्टा बिल्कुल हटा दीजिए, फिर इसको दान करिए, फिर पुराना दुपट्टा उतार दीजिए, फिर दुपट्टा वापस ओढ़िए तो सुविधा रहेगी। आप कर लीजिए, दुपट्टे में लटक जाता है तो बार बार परेशानी, फिर हटा दीजिए दुपट्टा को, पहन लीजिए, पुराना उतार दीजिए, फिर दुपट्टा ओढ़ दीजिए। पर ब्रह्मतम दास न्यायता गोगति सूत्र यथा सुखम विचार कभी उदाहरण तेषा महिला चिंता तेषा पुनः है तो स्वामी स्थिति कल्याण अब ध्यान से महिला मुखी का अपन ध्यान करेंगे।
ओम विद्वा सदैवं भवतं स्यैव शत्रुवतां मन्यसतैव रूपम् निर्भयवतां पूर्णमदैव दिव्यम् देव्यो वदामि प्रणमं नमामि ज्ञानेव चित्तम् ध्यानं सदान्यम् विकारोऽपि विकार मन्ये सदान्यम् रक्षां सदैव रक्ष मदैव तुल्यम् वरदामुखी त्वं प्रणमं नमामि देव्यो त्वां पूर्णमदैव सिन्धुम् सिन्धोर्वतां पूर्णमदैव चित्तम् पूर्णस्य रक्षामि मत्युर्वृष्यामि वरदामुखी मां प्रणमं नमामि पूर्णत्वम् एतोस्मानं जीवनम् पूर्णरक्षायाम् विचिन्त्यम् कल्याणतम् सुख सौभाग्यम् एतोस्मानं सर्वत्र पूर्ण आयुष्य आरोग्य प्राप्ताय निमित्तम् सर्व सुख सौभाग्य कामना प्राप्तम् पूर्ण निश्चिंत निर्भय पूर्ण उन्नति प्राप्ता निमित्तम् सा बलिदान की प्राकृत्यम संपर्दे संकल्पम कुर्यात हाथ आगे करिए। वो महात्मा केवल संधि जमुदी पे चल रहा था कि बहुत समझने को समझा कल्याणकम भागवत माधुर्यात्म सकलम माना कामना सिद्धतम लोके भाया द्वारे सर्वत्र जैसा विद्यालाभ आदि भारत सपुत्र से मनुष्य अखिल कुटुंब सदस्य समस्त बड़ा पीड़म आयु और कामा अमुक गोतो तुम हम अपना गोतो बोलिए अमुक शर्मा हम ताम मंगलाम की साधना सिद्धता सीधा सिद्धि प्राप्त निमित्तम एक पूर्ण जीवन आयु श्रेष्ठ काम प्राप्त निमित्तम श्रेष्ठ मनोकाम पूर्वतम लक्ष्यताम पूरा समस्त मनोकामना सिद्धाय सचिंतम विचिंतम परिपूर्णांतव्यम संपर्दे जल छोड़ दीजिए। दीर्घोत्साम पूर्वा तो स्वामी क्षत्रिय कल्याणताम दीर्घोत्साम तो स्वामी माल्यताम पूर्वा पूजनम क्रियात माला को हाथ लीजिए और दोनों हाथ ले लीजिए बाएं हाथ लीजिए दाहिने हाथ को बंद कर लीजिए संपुटित कभी खोल के पूजन करना पड़ता कभी बंद संपुटित सगलाम की संपुटित की जाती माले माले महामाये सरस्वती स्वरूप चतुर्वर्ग निषिद्ध ज्वाला महादेव्या महावीर पूर्वत्रम सर्वत्र सिद्धि पूर्वताम देवताम पूर्व हेतुस्मान सर्वत्र विजयम भव तम वरदामुखी निशा पूर्वा सर्वत्र विजयी क्रिया कृते मान पूर्वेण पूर्वतम भवतम श्रियम सदेव्यम भवताम रूपम सर्वत्र विजयम भवेत् माध्यम शास्त्रम हेतुस्मान प्रकृति मम रक्ष पूर्णत्म सर्वत्र आयु आरोग्य रक्षता मां पूर्ण परिवार रूपेण रक्षणाम माम रक्षा हेतुस्मान सर्व सिद्धि प्राप्त निमित्तम माली सभ्यम संपर्दे खोल के आंखों को लगा करते हैं फिर गले में धारण कर दीजिए। अब आप गुटिका है उस गुटिका को हाथ में लीजिए सर्वत्र सिद्धि रूप मंत्र पूर्णात्मान मोहनता सत्समोते सत्पादासाद्यम इदमज्जमो द्वीपूर्णश्याम सर्वत्र एतस्मान् सात्स्वामी गुटिकायाम पूर्ण विजय लाभम सा प्रता पूर्वाय स्वामी सिद्धलाभम दीर्घोत्स्वामी स्वामी पूर्वास्वामी एतस्मान् सचिंता नित्योसा नित्य परिपूर्णत्व साम पूर्णत्व कुंड रूपेण पूर्णमदा पूर्णदम पूर्णात् पूर्णमुचिते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्टे पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम स्वगुटिका पूजन कक्षे तस्मन्नं वरदामुखी सिद्धये सा प्रति कल्याणतम सा शब्दम मोदी पुनः अमुक गोत्र पुण्योहम फिर गोत्र बोले अमुक शर्मा हम नाम बोले ताम चैतन्य स्वरूपम म समस्त विकार रहितम सा दोष दुखदात निवारणार्थम सर्वकस निवारणार्थम विकारग्रस्त जीवनम सा परित्याज्यम सा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म प्राप्त निमित्तम गुण चरणार गंभीर सा पूर्ण समर्पण रूपेण ताम गुटिकाया मम आज्ञाम कीर्तम तपुरम तेजस्विताम प्रातः मंत्रम सात्व्यम इनमें मौजूद त्रिपुणताम सा श्रीं राम पूर्वाचरण श्रीं प्राण प्रांतान राम जैन तुम सा पूर्व गुटिकान सा शुद्ध प्रांतिश्राम तद्यम संपर्क गुटिका को अपने सामने रख दीजिए। ये गुटिका इसलिए आपकी पूजा स्थान में रखने के लिए कि आपके अंदर से विकार अपने आप में समाप्त हो सके जो उनसे दर्शन करें विकार समाप्त हो और शरीर शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो सके और शरीर में अपने आप में तेजस्विता प्राप्त हो सके इसलिए और यहाँ कई बार भी इस गुटिका को अपनी जेब में डाल करके भी किसी मिलने जाए काम सिद्ध होता है। इस गुटिका को शुरू से भी आप यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति से मिलने जाए आप अपनी जेब में रखें छोटी सी गुटिका है तो आधे से ज्यादा काम तो ऑटोमेटिकली आपका सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से भी यह इस जो मंत्र बोला है उस मंत्र से सिद्ध हो जाता है। अब आप यंत्र को बाएं हाथ में लीजिए
बाएं हाथ से उसके ऊपर स्नान करवाइए जल से। ऐसा सोचिए मैं स्नान करवा रहा हूँ जल से पहले। ओम मनुष्योत्तम महिमति बलमयी सौवर्णश्या ऋतसदृशि वरुष्या ऋतसमासी वरुणस्नानम समर्पयामि पय स्नानम दूध से। ओम पयापति ज्ञान पयो कलिगुणपरिक्षेप पैसति विशासंत वयम पय स्नानम समर्पयामि तभी स्नानम। ओम बलिकामकार तभी स्नानम समर्पयामि गतस्थानम। ओम गतम मनुष्य गतम अनुपदमावामा दस स्वाहा कथम रखम तपस्नानम समर्पयामि तपस्नानम से मधु सैद। ओम मधुवाता यथा यते मधुक्षरंति सिंधव माधवीत सिंधवो करी मधुवर्तमुतो खतो मधुवत्पासी गुरु लगम रुद्रोसुदाम मधुमाम मधुमाम अथ सूर्य माधवीरगावो बहुत नमृतानाम से शर्करासानम सप्तति सर्कोत्तर ईश्वरी सुगुष्टा सगुना सगु षष्ट विश्व मुपा बाहुवा पंचाशानम समर्पयामि पंचमस्थानम। पांच मिला करते पंचम स्थान। ओम पंचविद्या सरस्वती मत्षोड़सा सरस्वती पंचदास देशी भवित पंचमस्थानम समर्पयामि प्रसिद्ध जल से गंगे गोदावरी सरस्वती नर्मदे शंभु कावेरी जल निशि करो ब्रह्मांड तीर्थानि स्पष्टाग्रे तीन सत्यम तीर्थम देव्यास। ओम शुद्धोगरम स्नानम समर्पयामि पुष्प पक्षयामि पहुंच दीजिए पुष्प से या तो दुपट्टे से। तत्प्राप्त तिलकम कृत्वा किसी बीच में एक बिंदी लगाइए कुमकुम की। ये चिंता सचन होते हैं सबसे पहले। और ये जानती कि ये एक ये दूसरी तीसरी उंगली से शुरू होता है। बिंदी वगैरह देवताओं को तीसरी उंगली से किया जाता है। हमेशा ये जाने जो कुमकुम लगाना है अपने देवताओं के लगाने से तीसरी उंगली का यूज होना चाहिए। तो छोटी उंगली से पहले वाली उंगली ध्यान रखना। सचिवेन्द्रो सभा सचिवेदा मुसाक्षो वर्षिणी निष्णो वसुदा तुलसापूर्वा हेतुष्मान शक्ति कल्याण शाम। फिर दूसरी बार और तिलक करिए इसी बिंदी के ऊपर पूर्वा हेतुष्मान शक्ति कल्याण सप्तमी। फिर तीसरी बार उसी पर लगाइए बीच में लगाना है। ये वो सारे बगला में पूर्वा चतुर्थ चतुर्भावरण में चौथी बात में उसी को बिंदी लगाइए कुमकुम लगाइए कुमकुम लगा के लगाना है। पंचम वारेण पंचमावरण षष्ठ वारेण षष्ठ स्थापित जन संबद्ध सप्तमेन सप्तम आवरणे सापूर्वाय तो स्वामी जन समर्पित। अब वहां बिंदी से कुमकुम ले करके फिर अपने गाड़ को लगा दीजिए। ओम नमो संतास नमो सपादा सुरभाव ससनाम पुष्पाय सरस्वती सहस्र कोटि धारण नमः। यंत्र को नीचे दीजिए और हस्त प्रक्षालन अपना हाथ धो दीजिए। प्रक्रिया में पहुंच दीजिए। फिर यंत्र को वापस हाथ में लीजिए। तथा दो स्नानाम स्नानाम से अक्षितम समर्पयामि अति चलाइए। ओम अक्षिम सभान हो विप्तान श्रीयाम से दक्षिण सुन स्थान से पुष्पम समर्पयामि समाधान सुगंधी मालिका में मया धन पूजा धन पुष्पाणी धन पुष्प सुजाना पुष्पांते धूपम समर्पयामि धूपांते दीपम समर्पयामि दीपांते नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते पुंगी फलम समर्पयामि पुंगी फलांते दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणांते अग्निगुलाबं समर्पयामि अग्नांते सुगंध माल्यम समर्पयामि पूर्ण माल्यां तेसा पेट विश्वा पूजा पुष्पाणी सबसे कल्याणताम दक्षिणांते पूरा हेतुष्मानम प्रदक्षिणां कुर्यात यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतांत कार्यं संप्रक्षणां प्रतिपदे पापवं पाप कर्माहं पापात्मां पाप संभव प्रायिणां पुण्डिकाक्ष शरपाप विनिबुध तां पूर्वा हेतुष्मानम सबसे कल्याणताम नाम पूर्वा बलम की पूर्ण पूजन च नहीं करिष्ये। अब यंत्र को अपने हाथ में लेकर नीचे रख करके खड़े हो जाइए। यंत्र को पहले आप नीचे रख दीजिए। यंत्र को आप नीचे रख दीजिए और अपने दोनों हाथों को या फिर दोनों हाथ में और दोनों हाथों में अग्नि की जगह में अग्नि पंडित करनी है। अग्नि से पूरे स्नान करनी है। मतलब अग्नि से स्नान करना अग्नि स्नान करने का मतलब पूर्ण पवित्र होना। और अग्नि स्नान करने का मतलब है कि दोनों हाथों को तैयार कर दीजिए। दोनों हाथों से मिला करके और जब मैं कर बोलूंगी तेजी से रखेंगे और उससे तेजी से रखेंगे की मतलब ये बाहर शुरू हो जाए थोड़े कर जाए अपने हाथ में बस तो कुछ और जितनी स्पीड होती है उसी तेजी से कि अंदर ये सब एकदम से गर्म हो जाए। और कई बार उतनी तेजी से करने बाद बदली को बदली देश बदलने पर अन्य मौसम है लेकिन हम देखा होगा कि अन्य मौसम नहीं पैदा करते हैं लकड़ी को बदली से टकरा करके ये लकड़ी से बदली टकराने से अपनी पैदा हो जाती है तो मौसम में टकराने से बदली पैदा हो सकती है और पैदा करते हैं और पैदा करके उसे स्नान करते हैं।
इसलिए आप दोनों मछलियों को आप प्रजनन शुरू करें। और उसका होगा दांत बीच के ताकत के साथ क्षमता के साथ ये आपका वन फोर्थ है और 3/4 बोर्ड है इसमें स्पीड में और थोड़ा 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 बहुत है और फिर देख लीजिए आपकी क्या चलिए तो कैसे दिया आज दिखा दिखाई दीजिए तो कैसे करेंगे और वो क्रोध में निकल गुस्से में आकर के आप अपने में करना है कुछ मजाक आशे नहीं वो तेजी के साथ क्षमता के साथ तत्रावृत अचित तत्रावृत सरम अपने स्थापयामी तत्रावृत पीड़ा स्थापयामी तत्रावृत कल्याण स्थापयामी तथा भूया मधु स्वामी पूजामी तथा मधुसरी अभी स्वामी पूजामी तथा विभूति तांत्रिक अग्नि संधानी तथा दारोग्य मधु स्वामी पूजामी तथा प्रश्न भी स्वामी पूजामी तथा संपूर्ण शरीर जो और स्वामी से पूजा कह बाएं हाथ में जब करेंगे और दाएं हाथ में शरीर को पवित्र करिए और मकर प्रदम सेवा सदा रसायन विवादत में संगीत आत्मचना हुआ धन तरफ की शीतली करने की बात है जैसे आज के बाद में सुचारू करने की परीक्षा शुरू करते हैं शीत की करनी जाए शीतलता हमें दे इसलिए स्नान सर्वस्नान करने के बाद में शीत की करने की आगे परीक्षा कराया अभी जीवन को अपने हाथ में ले दाई हाथ में राइट करने दाई हाथ में पकड़ना शरीर में सारा ब्रह्मा की शुद्ध करने दाई हाथ राइट में पकड़ लीजिए उसको जैसे लोग पकड़ते हैं सुनेता स्वामी पूर्व लक्ष्य सुलक्षणता शिव गुरु गुरु का निवारणार्थम हिलात विभिन्न निवारणार्थ साधन दातन स्थापना हुआ नेत्र लोगों विसर्जित साधना क्षेत्र कल लोगों के साथ करने का स्थापना हुआ मुख से थोड़ा थोड़ा मुख लोगों का जीवायाम जीवाता है जीवायाम सब वक्षित करे निर्माणात् सर्वस्वं तत्रापि समस्तमे एतत्सर्वं संग्रहं निर्माणात् तत्रापि मनसत्तं तत्रापि हरे निर्माणात् सा वेदांति हरे स्थापनं तत्रापि तथा उदरे निर्माणात् स्वामी चित्तनां ताकि तत्रापि नाभो ताकि चित्तनां ताकि वायु स्वामी तत्रापि वेदांति मैं नाभि वेदं ताकि संग आंतरिक वेद मुक्तम ताकि दावज्ञान तत्रापि समस्त शरीरेभ्यो नाभि के ऊपर का शरीर शब्द का शरीर चलाता है नाभि के नीचे का शरीर बस शरीर चलाता है बस शरीर चलाता है इसलिए नाभि के ऊपर का शरीर ही शब्द के शरीर होता है तत्व स्वामी से चित्रकांताम दीर्घ मानसा जन तत्व पूर्णा सबसे बातों में प्रयास है अपने आप की बात कर रहा हूँ और आप बिल्कुल क्षेत्र करना सब देखेंगे और मन का आपको दोनों हाथ में रहेगा और आज आप ऐसे लगाएंगे जैसे कमल बनता है लो इसमें आप कमल में इसको रखेंगे गिरे पूरा आप मिला होगा और ये इतना का खुला होगा बच्चियों के बीच ये तो नहीं गिरे हाथ ऊपर उठे रहते ये ध्यान और हाथ ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है बच्चियों को यंत्र हाथ में होना चाहिए आपके ध्यान में कमल बच्चे काम बदलामुखी स्थापित कमल बनाया कमल के मध्य में बदलामुखी को स्थापित किया है और शिव प्राण रूप में आकाश से पूर्ण देवताओं की बदलामुखी को सुविधा कृष्ण से रखिया सात ताम शक्ति पाते में कुरियात समस्त शिष्य नाम गोत्रेभ्यो नामनेभ्यो ताम पूर्णोत्तम सा हाथ आपको बहुत नीचे है ऐसे होगा नहीं अगर करें तो चिंता के साथ हाथ को बहुत ऊंचा उठाइए और मैंने कहा जितने ऊंचे हाथ में खम नहीं आना चाहिए ऐसे नहीं आप बिल्कुल एकदम से उठे और ऊंचे गति भी ऊंची उठेगी पैर ऊंचे एकदम से पूरा शरीर ऊंचा करने तक होगा ना
ओम पूर्वाद और नहीं सब देखेंगे वो से लेकर लगता हूँ वो चिंता करने से सात पूर्वाद से लेकर लगा वो चिंता कर रहा है पूर्वाद का विद्युत प्रोग्राम के साथ सिद्धि 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 सा पूरा सिद्धि पात्रम पूर्ण सिद्धित्व पात्रम सर्व रोग निवानात्म दोष निवारणम दुख निवारणम धातु निवारणम कष्ट निवारणात्म पीड़ा निवारणात्म दारिद्र्य निवारणात्म चतु निवारणात्म सर्व सुख प्राप्ति में तो स्वानम सर्व शत्रु भय निवारणात्म धातु भय निवारणात्म देश भय निवारणात्म ग्रस्त भय निवारणात्म पांच प्रादुर्भावनात्म अकाल मृत्यु निवारणात्म मृत्यु भय निवारणात्म सा चैतन्य मूर्ति हेतु स्वानम प्रज्ञान की पूर्ण मम हृदय स्थापितम सा सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम विजय निमित्ता पुनरावृत्त कार्य सिद्धि प्राप्ता निमित्तम मम समस्त जीवन पूर्णतम निर्भयम निर्जितम हेतु स्वानम सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम तथा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्ताय स्वाभ्याम की पूर्णतम काम आयु नवादा सभी प्रजे हेतु स्वानम शक्ति पात्रेण पूर्णतम सा दीर्घा दीर्घा स्वानम देकत्व कलाम गुलाम गुलाम दीर्घो स्वानम सा पुनर्वा सा चित्तम गुणात स्वानम सा मृत्यु का दीर्घो स्वानम सा गुणाम काम दीर्घो सा चित्तम गुणा अतो स्वानम सा हेतु स्वानम सा गुणाम तमोदिका तस्मो इसका ऐसा पूर्व को देता हूं वायु उल्टाम पात्र से माय ब्रह्म आपया तुंगाय भागन प्रजापतिया महिमाति मंगली से दुर्वासन व्यक्त किया तब यजमान सुनता ऐसा पूर्वा अंकम संतम तम मंदिरा मटया 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 जाते जागरे तो का बीतम बीतम पाम इंदु पार्थिव निर्माण को देता शांति संकट को याद संकट में एक कभी रूपाधि का इंद्र के तीन कार्य काम रूप में बीच रूप में तमना की घाटी से यही कल बताने मुक्ति तक दान दिन दिन गुजरे प्रतिमान दिन वाक्य क्रांति को काली देवी प्राण हंकार रूप में गांव जी को भैरी बच्चे भगवान भगवान की हंकार रूपेण तान जात रूपेण ताशी रूपेण का शरण रूप अंतर्गत विजय पात्र विजय रूपेण कम वो समस्त शरीर अद्भुत ज्वाला प्रज्वलती भक्तता पूरा हेतु कानम मम नेत्रे ज्वाला प्रज्वलती सा पूर्ण सम्मोहना शक्ति प्राप्त निमित्तम सर्व सौभाग्य शक्ति प्राप्त निमित्तम चैतन्य शक्ति प्राप्त निमित्तम ईश्वर शक्ति प्राप्त निमित्तम पूर्ण शक्ति प्राप्त निमित्तम सा चित्तम गुणात्म स्वामी शक्ति प्रदानतम हेतु भाव हेतु स्वामी मम तत्र भावेन भाव विजयन्ति सा पुनर्भगवान सा प्रद्युम्न पूर्वासादि प्रद्युम्न हेतु स्वानम सत्य क्रांतम न दाता पूर्वात्मन क्रांतम दीर्घो 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 सा चित्तम सब भगवती सर्व तीर्थ ज्वाला रूपेण महाज्वाल रूपेण भगवती हिंबा रूपेण तम मातृ रूपेण शोक रूपेण चिदा रूपेण पितृरूपेण का शक्तिरूपेण आकाश रूपेण प्रजय रूपेण देवी रूपेण सर्वत्र विजय प्राप्ति रूपेण राजद्वार सर्व सिद्धि रूपेण सा पूर्ण नमस्ते समस्त शरीरे चैतन्य प्रतिष्ठम सा पुत्र दीर्घम विद्युत तमाम सा पूर्णतम सा सिद्धि भगवती सा तो प्रसाद हम ब्रह्म समझते हाथ नीचे लाते और आप लगा सकते और हाथ जोड़ दीजिए जब आपके हाथ में रहेगा तो हाथ जोड़ दीजिए हाथ जोड़ दीजिए दोनों हाथों के लिए एक रहेगा 10 मिनट ये दिया है बना रहे पूर्वो सदाम भवताम प्रियंतम मनुष्य स्वरूपम सर्वप्रसिद्धि निर्भयो भवाम पूर्णदेवतुल्यम वर्गानुष्ठान परमं नमामि दीर्घायुष्यम दीर्घो सदैवं रोगं न शोकं न दुःखं वदन्ति सर्वत्र सौभाग्यवदं तपे वर्गानुष्ठान परमं नमामि सर्वत्र विजये भवते अनेकं नेत्रो जलात्तपूर्वचिन्नम् एको वरां वर्ग सदैव सोक्षं वर्गानुष्ठान परमं नमामि सर्वत्र रूपे योगंत ज्ञानं सदैव पूर्णं सदैव सोक्षं सदैव राज्यं सदैव वर्गानुष्ठान परमं नमामि सर्वत्र सोक्षं वर्गानुष्ठान मम नेत्ररूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं चैतन्य रूपं वर्गानुष्ठान परमं नमामि तदं वर्गाम ईशान समर्पयामि पूर्ण सिद्धि प्राप्तानंदं तत्रापि गुरु प्राप्तिः तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः सखा
देवत्वं सदै पूर्णमदे पूर्णं त्वां कृपात्वां परिपूर्णपुण्यं ब्रह्मस्वरूपं भवतं श्रीः कृपा कदाक्षं बलदानं स्वरूपं हलीं बगलामुक्षी हलीं फट हलीं बगलामुक्षी हलीं फट हलीं बगलामुक्षी हलीं फट। ये पन्ना को मिलेगा। मैं एक बार फिर आपके आज के सौभाग्य पर मैं बिल्कुल निश्चित भाव से कह रहा हूं। कई वर्षों की साधना और सेवा करने के बाद ही गुरु इस प्रकार की साधना देते हैं।